और इधर राज्य में शीतलहरी बढ़ती जा रही है। देखिए, फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। राजधानी समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया है और अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। बादल छटने के बाद सर्द हवा की कनकनी सिहरन पैदा कर सकती है। तो अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कंबल वितरण किया है। राज्य में शीतलहर से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया है और अभी तो देखिए बादल हैं। बादल जब छटेंगे, जो आंशिक बादल हैं वो जब छटेंगे तो सिहरन और पैदा होगी। हालांकि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, सड़क किनारे रहने वाले लोग हैं, उन्हें हो रही है इस शीतलहरी में। अलाव की समुचित व्यवस्था, रैन बसेरों की व्यवस्था, ये बहुत अहम है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ये समुचित व्यवस्थाएं कराई जा सके ताकि ऐसे लोग जिन्हें मयसर नहीं, उन्हें ये चीजें मिल सके। कंबल वितरण की बात हो या अलाव की बात हो या रैन बसेरों में जो व्यवस्थाएं हैं वहां की बात हो, ये सारी चीजें पूरा राज्य शीतलहरी की चपेट में है। रांची का कांके सबसे ठंडा, जहां पर न्यूनतम पारा 3 डिग्री पहुंच चुका है। सड़क किनारे रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन से ये गुहार की अलाव की व्यवस्था की जाए समुचित तरीके से, कंबल वितरण और साथ ही रैन बसेरों की स्थिति भी थोड़ी ठीक की जाए ताकि जो बेघर हैं, जो यहां आकर रह रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मिल सके। और चलिए सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, शीतलहरी का प्रकोप इन दिनों पूरे झारखंड में है और ठंड बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी जो आंशिक बादल हैं वो जब छटेंगे तो सिहरन और पैदा होगी। सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए है, बेघरों के लिए है। प्रशासन से गुहार कि इनके लिए व्यवस्थाएं पुख्ता की जाए। देखिए आरती, इस राज्य के अधिकारियों, कुछ अधिकारियों को छोड़ दें तो अधिकतर की आदत यह बन गई है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है तब तक इनकी नींद नहीं टूटती है। पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप है। आप किसी चौक चौराहे पर चले जाएं, कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और इन सब के बीच कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी न्यूज़ 11 के दर्शकों को कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार डोरंडा कॉलेज के सामने एक बड़ा सा शिविर लगाए गए थे रांची नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग से। आप कल्पना नहीं करेंगी कि वहां पर जो कंबल वितरण के लिए कंबल की संख्या थी वो मात्र 162 कंबल आए थे। जबकि लाभुकों जब वहां पर कंबल वितरण की सूचना मिली तो हजारों गरीब सड़क किनारे रहने वाले लोग कंबल के लिए दौड़े दौड़े आए। लेकिन जैसे ही 100 कंबल बटा, लोगों को कह दिया गया कंबल खत्म हो गया। ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की रांची में अधिकारियों ने एक तरह से कह सकते हैं
कि पूरा पलीता लगा दिया है। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री के पास 2000 काम होते हैं। अधिकारियों की संवेदना उनकी अपनी होनी चाहिए। अब कितना कहाँ कंबल बटा, इसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नहीं लेंगे। अधिकारियों की जब तक संवेदनशीलता नहीं जगेगी, इस राज्य का कुछ नहीं होगा। इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, राजधानी रांची के किसी चौक चौराहे पर आप चले जाएं, कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरा की हालत ऐसी हो गई है कि वहां मवेशी भी ना शायद रहना ना चाहे। और स्वयंसेवी संस्थाओं का हाल यह है कि जब तक उनके कैमरे में फोटो क्लिक नहीं होता, वो कंबल नहीं बांटना चाहते। सबकी अपनी स्थिति है। सिर्फ माथा पीटा जा सकता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ वाहवाही में ज्यादा रहते हैं कि कैसे हमने आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार का शिविर लगाया, कागज दुरुस्त हो गए होंगे कि हमने 2000 कंबल बांट दिए, 162 कंबल बटा, लाभुकों को लौटा दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों को लेना होगा। उन्हें लगना चाहिए कि राज्य अपना है, राज्य के गरीब जनता उनकी अपनी है। जब तक ये संवेदना नहीं जाएगी, और देखिए, संवेदना की बात अगर आप कर रहे हैं अजय, तो संवेदनहीनता अगर ऐसी है तो इस वक्त ये हाल है कि आप देखिए कांके का न्यूनतम पारा 3 डिग्री पहुंच चुका है। अभी जब जो आंशिक बादल की बात कही जा रही है, जब वो छटेंगे तो सिहरन और पैदा होगी, तो ठंड और बढ़ेगी। वहां न्यूनतम पारा और घटेगा। और आप देखिए इधर रांची में भी, पूरे राज्य की ही हम बात कर ले, जैसे अधिकारियों के रवैये की आप बात कर रहे हैं, ठंड और बढ़ेगी, तब तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल आरती, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जैसे ही अभी भी हमारी जब आपसे बातचीत हो रही है, हल्के हल्के बादल आपको दिखाई पड़ेगी। इस वक्त धूप निकल जाना चाहिए था, लेकिन मौसम विभाग के जो जानकारों ने पूर्वानुमान में कहा है कि कम से कम 24 दिसंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे, ठंड का प्रकोप काफी बढ़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकारियों को अपनी जो उनके आप कल्पना, मैं बार बार कह रहा हूं कि अधिकारियों के रहन सहन को आप देख लेंगे तो ऐसा लगेगा कि धरती पर वो दूसरे भगवान हैं। उनके कमरे में हीटर, कमरे से जैसे ही निकलेंगे उनकी गाड़ी में ब्लोअर, उसके बाद जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे फिर से उनके ऑफिस में हीटर की व्यवस्था। गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? गरीबों की स्थिति के बारे में कौन सोचेगा? आरती, कुछ अधिकारियों को छोड़ दें, मैं नाम नहीं ले रहूँगा, उंगली पर गिनने लायक अधिकारी हैं इस राज्य में, जो लगता है कि वो कर्तव्य निष्ठा प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, लेकिन अधिकतर सरकारी नौकरी बजाते हुए नजर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डोरंडा कॉलेज के पास राजधानी रांची की स्थिति में कह रहा हूं कि क्या 162 कंबल बांटा जाना चाहिए? क्या गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा कम हो गई? मतलब यह कि सिर्फ अखबारों में तस्वीरें आ जाए, कैमरे में तस्वीरें कैद हो जाएं, सरकार तक मैसेज पहुंच जाए कि हमने कंबल बांट दिया। हकीकत कुछ और है, जमीनी धरातल पर होता कुछ और है। सरकार में बैठे लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री सारी चीजों को नहीं देख पाते, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। अधिकारियों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अजय, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, अगर इस ठंड से जंग चल रही है तो वो सिर्फ कागजों पर, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। गरीब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कोई बाबू का आदेश हो और फिर उनको कंबल मिल जाए, या फिर रैन बसेरा में रहने का एक ठिकाना मिल जाए, या फिर रात गुजारने के लिए 2-4 लकड़ियां जो अलाव के लिए हो वो मिल जाए, तो रात इस ठंड की कट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका अजय। तो देखिए, पूरे झारखंड में शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आ रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।